सो व्हाट्स गुड यू पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे और ऑल्दो अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, बट आई एम आउट हेयर शूटिंग अ रील फॉर मसल ब्लेज। तो एक्चुअली मैं आज के इस व्लॉग में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो रील है मास गेनर की। तो मुझे उसमें मास गेनर को प्रमोट करना था, तो उसी के लिए मुझे कुछ कंटेंट बनाना था। तो एक्चुअली इसी ईयर आई थिंक जून जुलाई में I was in the worst shape of my life. I was around 64 और 65 kgs। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ भी अटैच कर दूँगा। और उसी के साथ अभी राइट नाउ आई थिंक आई एम अराउंड 71 और 72। और ये जितना भी मैंने गेन किया है, मेरे एब्स भी अभी तक मेंटेन्ड हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने मसल ब्लेस के लिए जो रील थी वो शूट कर लिया। क्या कॉन्सेप्ट था पहले वो सोचा, क्या क्या शॉट्स लेने हैं वो सोचे, तो उसको एडिट करके मैं आज ही उनको भेज दूंगा। और आज शाम के टाइम पे मेरा बैक और बाइसेप्स का सेशन है। तो अभी मैं अपने घर जाऊंगा, लंच करूंगा, थोड़ी देर मैच देखूंगा, थोड़ी देर सोऊंगा। तो शाम के टाइम पे जब बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट है तो आपको मैं अपना थोड़ा वर्कआउट भी दिखाऊँगा। जस्ट अभी अपना बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट ख़त्म किया है। तो जहाँ तक बात आती है डाइट की, तो डाइट मेरी जून जुलाई के टाइम पे जब मेरा बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हो चुका था, जैसे कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि मुझे परमानेंटली अपने गांव में अपनी नानी के पास रहने के लिए आना पड़ा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो आई वॉज ऑब्वियसली शॉवर्ड विद अ लॉट ऑफ केयर फ्रॉम माई नानी। और मैंने अपनी डाइट में सिर्फ ये चेंजेस किए हैं कि मैं हर दिन 250 ग्राम पनीर, उसको थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा शाम को ऐसे करके, और साथ में ऑलमोस्ट 500 ml या फिर 750 ml ऑफ मिल्क मैं हर दिन ले रहा हूँ। मतलब कि मैंने अपनी डाइट में फैट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और जो बात आती है जून जुलाई की, तो उस टाइम पे मेरा सुबह का वर्कआउट भी चल रहा था और उसके साथ में मेरा संडे को रेस्ट डे भी बिल्कुल भी नहीं होता था। मैं संडे को भी क्रिकेट खेल रहा था, उसी के साथ बहुत ज़्यादा कार्डियो था, बाहर वर्कआउट्स कर रहा था, कैलिस्थेनिक कर रहा था। वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा था और डाइट बहुत ही कम थी। तो अब मैंने ये किया है कि मेरा वर्कआउट शाम के टाइम पे होता है, सिर्फ एक टाइम वर्कआउट होता है 7 days अ वीक। और उसके साथ में जो मैं मास गेन करने के लिए शेक पी रहा हूँ, तो उसमें होते हैं ओट्स, दूध, उसी के साथ वे प्रोटीन का एक स्कूप, उसमें एक बनाना ऐड करता हूँ, एक चम्मच पीनट बटर। तो ये आई थिंक कि 1 kg तक काफ़ी बड़ा शेक बन जाता है। तो इसको भी मैं थ्रू आउट डे थोड़ा थोड़ा करके पीता रहता हूँ। उसी के साथ में जो मैंने रील में डाला है मास गेनर शेक, तो इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मैंने कैलोरीज अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, हेल्दी कैलोरीज। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फास्ट फूड खा रहा हूँ या ऐसा कुछ है, हेल्दी कैलोरीज बढ़ाई हैं। फैट जो है, पनीर है, घी हो गया घर का। मैं यहाँ पे अपने गाँव में रहता हूँ, तो यहाँ मुझे फैंसी फूड्स इतने मिलते नहीं है कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो मैं यहाँ पे घी खा रहा हूँ, दही खा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आई थिंक कि मैं एक जगह आधा किलो दही यहाँ पे खाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं। दूध कभी कभी 1 kg तक भी चला जाता है। पनीर मैं हर दिन कोई भी दिन छोड़ नहीं रहा। उसी के साथ साथ में ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, जैसे वॉलनट्स, आमंड्स, कैश्यू नट्स, उसी के साथ में एप्रिकॉट्स। तो ये सब चीज़ें, उसी के साथ सीड्स, बहुत सारे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीज़ें मैं हर दिन बिना कोई एक भी दिन छोड़े मैं हर दिन ले रहा हूँ।
तो इन द एंड यही बोलूँगा कि मैंने अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं और वर्कआउट एज़ कम्पेयर टू जितना मैं पहले किया करता था उससे कम कर दिया। तो आज यहाँ पे लाइट भी है तो मैं यहीं पे अच्छे से रनिंग करूँगा। काफ़ी बड़ी जगह भी है यहाँ पे रनिंग करने के लिए, तो इसीलिए I'll see you later. Just out here, finished my back and biceps workout. रनिंग ऑल बाय माई सेल्फ अलोन। और एक थॉट मेरे माइंड में आई थी जो आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट गो टू दी पार्टीज, आई डोंट हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट एफ अराउंड। तो इफ दैट मेक्स मी लुक लेम देन सो बी इट। आई थिंक कि आजकल की जो स्पेशली जेन जी है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे वॉन्ट टू फिट इन। हम लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, तो वी वॉन्ट टू फिट इन कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं हमें भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू लुक गुड। बट मेरा हमेशा से मानना है, अब जैसे मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हें रोडीज़ में जाना चाहिए, तुम्हें 75 डेज, मेरे अच्छे दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें 75 डेज करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि इफ़ इट्स नॉट फ्रॉम द हार्ट तो यू शुड नेवर एवर डू इट। अब मैं यहाँ तक मानता हूँ कि चाहे वो चीज़ें मुझे हेल्प भी कर दे, चाहे मुझे रोडीज़ में जाके बहुत ज़्यादा फेम भी मिल जाए, बट अगर वो मेरा इनर हार्ट अगर मेरी वो चीज़ उसके साथ अग्री नहीं करती, जो मेरी कॉन्शियंस है अगर वो उसके साथ अग्री नहीं कर रही, तो यू शुड नेवर डू इट। और इन द एंड मैं यही कहूँगा कि ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने ज़्यादा पैसे बना लिए हैं, कितने गोल्स अचीव कर लिए हैं। मैंने बहुत सारे गोल्स अचीव किए हैं, मैंने बहुत सारे पैसे भी बना के देख लिए हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस उन्हीं मोमेंट्स में मिली है जब मैंने अपने हार्ट को सुना है, मैंने अपने दिल की सुनी है और हमेशा वो चीज़ें की हैं जो मुझे मेरी इनर थॉट्स ने करने के लिए बोला है, ना कि सोसाइटी को देख के या आगे पीछे देख के जस्ट बस कि वो चीज़ें मुझे फेम में हेल्प कर देंगी या एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें कभी भी मैंने नहीं की हैं। सो बस ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी कीप गोइंग, स्टे हेल्दी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।